ईरान में लोग सड़कों पे आ चुके हैं और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, सिस्टम का पब्लिक ट्रायल है। जब स्लोगन्स रोटी से निकलकर रूलर पर आ जाएं तो समझो गेम ओवर है। ना तो ये कोई हिजाब का इशू है, ना कोई इकोनॉमी का। ये इशू है पावर ऑफ कंसंट्रेशन का, जहाँ डिसीजंस लोगों के लिए नहीं, लोग डिसीजंस के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शुरुआत हुई सीधा इकोनॉमिक क्राइसिस से। वहाँ की करेंसी रिकॉर्ड लो पे गिरी हुई है, इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा हो गई है, खाने और एसेंशियल गुड्स का प्राइस आसमान छू चुका है। और जब बाजार के मर्चेंट्स ने स्ट्राइक की तब सब फेल हो गया। तेहरान के ग्रैंड बाजार में मर्चेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, जो कंट्री वाइड मूवमेंट बन गए। और फिर स्लोगन्स बदले, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल भी। अब वहाँ सिर्फ लोग डेथ टू द डिक्टेटर और डेथ टू खमीनी ये नारे लगा रहे हैं। रियाल की गिरती वैल्यू और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन ने आम आदमी को सड़कों पे ला दिया है। दूसरा रीजन करप्शन और मिसमैनेजमेंट। लोगों का कहना यह है कि वहाँ की घटिया पॉलिसीज और पॉलिटिक्स ने उनकी जिंदगी खराब कर दी है। और तीसरा रीजन है पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। लोग पॉलिटिकल चेंज, फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। और अब ये प्रोटेस्ट वहाँ की 107 सिटीज से ज्यादा में स्प्रेड हो गया है। और इन प्रोटेस्ट की वजह से डेथ्स और अरेस्ट दोनों का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैकडाउन में 1200 से ज्यादा अरेस्ट की रिपोर्ट सामने आई। अब इस प्रोटेस्ट का पहला रिजल्ट ये हुआ कि ईरान की गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्लान अनाउंस कर रही है टू काम देयर एंगर। और देखा जाए तो हिस्ट्री एक चीज बहुत क्लियर बताती है, लोग चुप रहना तब छोड़ते हैं जब उनके पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें रह जाती हैं। और अब ये सिचुएशन सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस से कूल नहीं होगी।